सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज जिस विषय में चर्चा करने जा रही हूँ वो बहुत ही आवश्यक विषय है, खासकर उन भक्तों के लिए जो सच में अपने इष्ट देव की दिल से सेवा करते हैं। दोस्तों, सच्चा भक्त हमेशा अपने भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो ये जानना चाहता है कि मुझे ये कैसे आभास होगा कि मैं जिनकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझसे प्रसन्न है या नहीं। एक प्रश्न आया है कि मैं कैसे जानूँ कि हनुमान जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं कि नहीं। दोस्तों, जब हम सच्चे दिल से अपने प्रभु की सेवा करते हैं, उनको आप भजन करते हैं, उन्हें दिन रात याद करते हैं, तो ईश्वर भी आपको उतना ही याद करते हैं और इसी भक्ति भावना से आपके अंतर्मन में एक प्रकाश सा दोस्तों उत्पन्न होता है। इसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, यानी कि आत्मा की दृष्टि। और आप सभी लोग जानते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जब हम अपने इष्ट देव की पूजा पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमारे उसी अंतर्दृष्टि में कुछ एक प्रकाश स्वरूप आभास हमको नज़र आने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो प्रभु ग्रहण कर रहे हैं या नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मैं जो आज दोस्तों आपको बातें बताने जा रही हूँ, जो लक्षण बताने जा रही हूँ, ये उन सभी भक्तों को महसूस हुए होंगे। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो भी मैंने आपको आज आभास बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, क्या आपको कभी महसूस हुए हैं या नहीं। और अगर आपको ये लक्षण महसूस नहीं हुए तो ज़रूर आपकी पूजा में कुछ कमी है। इसे दोस्तों आप मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको ये लक्षण महसूस नहीं हुए हैं तो आप अपने ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे होंगे, दिल से कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सेवा में कुछ कमी ज़रूर है। तो दोस्तों, जो भी आपको लक्षण बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला जो लक्षण होता है दोस्तों, जब भी हम अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देव की, मान लीजिए हनुमान जी की बात करें, तो जब भी हम हनुमान जी की सेवा कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहला लक्षण ये प्रतीत होगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, कोई फ़ोटो है। आप उसकी सेवा करते हैं, उन्हें रोज़ नहलाते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप अपने पास रखी हुई फ़ोटो या मूर्ति को देखिएगा। उस मूर्ति के, उस फ़ोटो के चेहरे की जो दोस्तों भाव भंगिमा होती है ना, वो आपको अलग नज़र आएगी। कुछ लोग इस बात को हंसी समझेंगे, लेकिन दोस्तों ये हंसी नहीं है, ये सच है। आपके घर में जो प्रतिमा होगी, जो फ़ोटो होगी, आप उसके चेहरे को जब देखेंगे तो कभी वो मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। कभी कभी आपको किसी दिन ऐसे लगेगा कि वो आपसे नाराज़ है, या मान लीजिए आपने कभी उन्हें भोग लगाया और उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो उनके चेहरे पे आपको स्पष्ट रूप से झलकेगा। ये उन्हीं लोगों को महसूस होता है जो सच में भक्त हैं और वो अपने ईश्वर की सेवा दिल से करते हैं। आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी लड्डू गोपाल का जो चेहरा होता है बड़ा मुस्कुराता सा नज़र आता है। अगर आपने किसी दिन उन्हें कोई वस्त्र पहनाया, उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो आपको नाराज़ से भी नज़र आएंगे। इसी तरीके से हनुमान जी के साथ भी दोस्तों होता है। और दूसरा एक और आपको आभास बताने जा रही हूँ। आप कभी अपने मंदिर में इस चीज़ को गौर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आपके इष्ट देव या आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, आप जिन्हें भजते हैं, अगर वो आपसे प्रसन्न है, अगर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तो आप जो दीपक जलाते हैं, दीपक आप रोज़ जलाते हैं ना, उस दीपक की जो बाती होती है दोस्तों, उसमें आपको परिवर्तन ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, जो दीपक हम जिस भी इष्ट देव के नाम से जलाते हैं, जिसके सामने जलाते हैं, उस दीपक में उस प्रभु की शक्ति का आभास आपको नज़र आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीपक बहुत शांत स्थिर जलता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि वही दीपक एकदम ऐसे जलता है जैसे धूं धूं करके जलता है,
और आपने मतलब घी डाला, जितने घी में रोज़ दीपक जलता है उससे आपका डबल ट्रिपल घी लग जाएगा, लेकिन वो दीपक जो है इतना तेज प्रकाश देता है। उस दीपक की जो बाती होती है दोस्तों, उसमें भी अलग अलग आकृति जो बनकर उभरती है, वो भी आपके इष्ट देव की प्रसन्नता को दर्शाती है। कभी कभी आपके दीपक में फूल बनता है, कभी कभी आपके दीपक में एक चांद की आकृति बनती है, कभी कभी आपके दीपक की बत्ती जो होती है पूरी जल जाती है, कभी कभी आपके दीपक की बत्ती बिल्कुल भी नहीं जलती। ये सब दोस्तों ईश्वर के संकेत हैं जिसे हमें समझना चाहिए। एक और संकेत आपको बता रही हूँ, शायद इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस संकेत के बारे में। आपके प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों, जब भी हनुमान जी आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे तब आपको सपने में किसी न किसी रूप में उनके दर्शन जरूर होंगे, 100%। देखिए, ईश्वर के दर्शन सपने में उन्हीं लोगों को होते हैं जिनकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। किसी किसी को हनुमान जी साक्षात रूप में दिखते हैं, किसी किसी को वानर रूप में दिखते हैं, किसी किसी को किसी संत के रूप में दिखते हैं, किसी किसी को बच्चे के रूप में दिखते हैं। ये जो 3 लक्षण बताए हैं ना, एक तो पहला जो आपको खुद ही महसूस करना होगा कि आपके भगवान जी की जो प्रतिमा है उसके चेहरे का क्या भाव है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने सच्चे भक्त के जो 12 लक्षण बताए हैं ना, अगर वो लक्षण आपके अंदर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि ये लक्षण उन्हीं लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। एक तो द्वेष रहित होते, निस्वार्थ भाव से लोक हित करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, दयालु होते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, सबको समान भाव से देखते हैं, क्षमावान होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि उन्होंने अपनी मन, बुद्धि और अपने कर्म सब कुछ अपने इष्ट देव को समर्पित कर दिए होते हैं। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव यानी कि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा आपको कोटेशन सुना रही हूँ। कोटेशन ये है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बसो तो भव से बेड़ा पार है। यानी कि आपकी भावना ही दर्शाती है कि आपके प्रभु आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं। अगर आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, आप निश्चल हैं, आप दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, किसी और को दुखी देखकर आपको कष्ट होता है, किसी और की पीड़ा में आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप किसी और के सुख के बारे में मंदिर में जाकर मांगते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में ऐसे गुण दोस्तों सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं आते, उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं जो परम संतोषी हैं, परम संतुष्ट हैं और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और ईश्वर का सच्चा भक्त अपने इष्ट को हमेशा प्यारा होता है। आज का दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए और सबके परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।